हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप्स अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए हो, आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा, इंजॉयबल गया होगा। तो सबका स्वागत और अभिनंदन एक बहुत ही अमेजिंग सेशन के अंदर, जहां बच्चों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि मैंने देखा है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ये डायरेक्ट तो कभी नहीं पूछा जाता है केमिस्ट्री में, लेकिन ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है, अभी मैं वो चैप्टर्स भी आपको बताऊंगा, है ना, जिसमें ये जो आपको दिख रहा है मैथमेटिकल ऑपरेटर लॉग, इसका बहुत यूज है। और मैंने बहुत बतेरे स्टूडेंट्स को देखा है कि सिर्फ लॉग की आइडेंटिटीज और लॉग सॉल्व नहीं करना आता है सर, है ना, हम लॉग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आते हुए वो वैल्यूज पुट कर देते हैं, लेकिन फाइनल जब लॉग ऑपरेटर लगाना होता है मैथमेटिक्स में वो लगा नहीं पाते। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉग के कंसेप्ट्स बताऊंगा जो कि केमिस्ट्री में यूज होते हैं, और आज के सेशन को अटेंड करने के बाद विश्वास मान के चलिए आप लोग कभी भी लॉग से रिलेटेड जहां कहीं पे भी लॉग मैथमेटिकल ऑपरेटर लग रहा है उसमें कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे केमिस्ट्री में। क्लियर बात है बच्चों। तो लॉग से डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये ध्यान रखो कि लॉग क्या है ना। लॉग बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना, जैसे आपके साइन कॉस टेन होते हैं वैसे ही लॉग भी एक सॉल्वेबल क्वांटिटी है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। क्लियर बात है। और केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह ये यूज आता है ना। तो पहले हम लॉग सीखते हैं कि बेसिकली लॉग क्या है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और लॉग हम जनरली जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं लॉग बेस टू द पावर 10। ठीक है, हम कौन सा यूज करते हैं बच्चों? लॉग बेस टू पावर 10। क्लियर बात है। अगर आपके पास में लॉग, अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर एक हमारे डेरिवेशंस में कभी कभार आप ln यूज करते हो। ln होता है नेचुरल लॉगरिथम। तो बच्चों एक चीज याद रखना, जो आप यूज करते हो वो तो है लॉग बेस टू पावर 10, और अगर लॉग बेस टू पावर e आ जाए तो इसी चीज को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ln बोले तो नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है। और कभी कभार ये भी एक बहुत जगह इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको डेरिवेशंस में देखने को नजर आएगा कि बच्चों कभी कभार यदि आपको ln यानी नेचुरल लॉगरिथम को लॉग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है किसी क्वेश्चन में या किसी डेरिवेशन में, तो बच्चों हमेशा याद रखना हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से तो आपका जो नेचुरल लॉगरिथम है यानी ln जो है, ln बोलो या log बेस पावर e बोलो, बात क्या है? एक ही है। तो आपका जो ln है या log बेस पावर e है वो कन्वर्ट हो जाता है log बेस पावर 10 में, यानी वो कन्वर्ट हो जाता है फिर log के अंदर जब आप मल्टीप्लाई बाय 2.303 करते हैं। क्लियर बात है। अब बहुत सारे बच्चों को ये तो कॉमन सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई सेशन स्टार्ट करने से पहले कि log बेस पावर 10 हम जनरली लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर, और log बेस पावर 10 e अगर आता है तो वो ln होता है यानी नेचुरल लॉगरिथम होता है। ठीक है। और ln को अगर log के अंदर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2.303 करते हैं। अब log सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको log 1 से लेकर 10 तक, बस ज्यादा याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस log 1 से लेकर 10 तक वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। यहां पर मैंने वैल्यू लिख दी है, आप भी अपनी रफ नोटबुक के अंदर जैसा कि मैं कहता हूं फॉर्मूला शीट बनाकर रखा करो, उसमें आप log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यू लिख सकते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होगी, log 2 की वैल्यू 0.30, बस ये याद कर लो 10 क्वांटिटीज। ठीक है। log 3 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, है ना, log 4 की 0.60, log 5 की 0.69, log 6 की वैल्यू होती है 0.7, log 7 की होती है 0.84, log 8 की होती है 0.90, log 9 की होती है 0.95, और log 10 की वैल्यू कितनी मानी जाती है बच्चों? 1 मानी जाती है। क्लियर है दोस्तों, है ना। तो ये 10 जो लॉग की क्वांटिटीज है बस ये आपको याद करनी है। ठीक है, ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर ये अच्छे से लर्न है तो आप कोई भी लॉग अच्छे से लर्न, कोई भी लॉग जो है वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं केमिस्ट्री में। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप लॉग के क्वेश्चन करते हैं, आपने डेरिवेशंस में भी देखा होगा, मैं डेरिवेशंस में भी बोलता हूं कि अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है तो जब आप और उसके आगे लॉग लगा हुआ होता है तो आप उसको फिर खोल के क्या लिखते हो? जो भी मल्टीप्लीकेशन में है वो फिर एडिशन हो जाएगा, तो log a प्लस log b। और अगर कोई चीज डिवाइड में है और आगे log लगा हुआ है तो डिवीजन में जो भी चीज है वो क्या हो जाती है? माइनस में, तो ये हो जाएगा log a माइनस log b। और बच्चों ये वाइसे वर्सा भी होता है, और ये वाइसे वर्सा भी होता है कि अगर कोई चीज माइनस में है तो वो डिवीजन में आ जाएगी, और अगर कोई चीज
प्लस में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। क्लियर बात है? तो बस ये आइडेंटिटी अगर आपको लर्न है तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कैसे। चलिए फटाफट से देखेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में। तो मैंने दो चीजें आपको बताई है। सबसे पहली चीज, लॉग 10 तक की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। दूसरी चीज, लॉग की कुछ आइडेंटिटी है जो केमिस्ट्री में यूज होती है। यहां पे मैंने सिर्फ दो आइडेंटिटी लिखी है जो केमिस्ट्री में जनरली यूज होती है, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में तो और भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो बस ये दो चीजें अगर आपको लर्न है तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में आप कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं लॉग 15 की बात करूं, ठीक है, तो पहले तो इसको खोलना सीखो। पहले तो इसको खोलना सीखो कि अगर मैं log 15 को कैसे लिख सकता हूं, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को तोड़ना है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3 5 15 होता है? इतना तो पता है ना मेरे भाई। तो 3 इंटू 5 15 हो गया। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में होती है तो वो किस में आ जाएगी? एडिशन में। तो आप इसको खोलकर ऐसे लिख सकते हैं कि log 3 प्लस log 5, बस खोल देना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, log 3 की वैल्यू यहां पर आपके पास में 0.47, log 5 की वैल्यू कितनी है? 0.69। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 0.47 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.69। अब दोनों को आप ऐड कर दो तो आपके पास में पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी किसकी? log 15 की। तो 0.47 प्लस कितना? 0.69, इसको आप ऐड करोगे तो 1.16 आ रहा है, देख लो। बस कंप्लीट, बस मेरे भाई कंप्लीट। log 15 की वैल्यू आ गई 1.16। अब ऐसे ये वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि log 12 सॉल्व कर बताओ, तो log 12 कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाइयों और बहनों? अगर आपके पास में आ जाए तो log 12, आप 12 को देखो आप कैसे लिख सकते हो 12 को। ठीक है, अगर मैं 12 को लिखूं तो 6 2 12 लिख सकता हूं? बताइए, 2 5 10 होता है, 6 12 कितना होगा? इतना। मल्टीप्लीकेशन में है तो ये क्या आ जाएगा? एडिशन में, तो log 6 प्लस log 2। log 6 की वैल्यू आप जानते हैं 0.77 होती है, देख लो। अब हमें तो लर्न है, तुम लोग लर्न करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.77 प्लस 0.30, दोनों को ऐड कर दो, आपके पास में log 12 की वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.30, 1.07, log 12 की वैल्यू आ गई। तो ऐसे आपको डिजिट को तोड़ना है और मल्टीप्लिकेशन में लाने की कोशिश करनी है। और मेरे भाई अगर एक बार भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो फिर आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये चीज मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए दे रहा हूं, log 18। क्लियर बात है? ये आप लोग आराम से घर पे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभार 10 की पावर में चीजें आती हैं आपके पास, कभी कभार मेरे दोस्त 10 की पावर में चीजें आती हैं आपके पास, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो कोई बात नहीं, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन आ गया तो इसका मतलब ये तो और आसान हो गया, इसको तोड़ना भी नहीं है, इसको तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन में नजर आ रहा है, इसको एडिशन में ले आओ। तो log 3 प्लस log 10 की पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूं, देखना। log 3 की वैल्यू तो आप जानते हो, ठीक है, कितनी है? 0.47, तो यहां रहा 0.47, देख लो। अब log 10 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1। तो ये पूरी क्वांटिटी 1 हो गई और जो पावर है वो आगे आ जाती है मेरे साथ साथ में, और जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो ये हो गया 0.47 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो 0.47 प्लस कितना? 2, 2.47, देख लो कितना आया दोस्त? 2.47, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर ऐसे में आए तो आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के अंदर कन्वर्ट कर दो। अगर 0.2 आए तब क्या करोगे यार? अगर 0.2 आए तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास में पॉइंट में डिजिट आता है तो कोशिश करो उसको 10 की पावर में ले आओ। 10 की पावर में कैसे आएगा? यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा? 10 ऊपर जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 2 इंटू 10 की पावर -1, है ना? अरे मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन में आ गया और आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो उसको एडिशन में कर दो।
मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको एडिशन में कर दो तो log 2 और यहां पर कितना हो जाएगा प्लस log 10 की पावर -1। log 2 की वैल्यू आप जानते हो, याद करवाइए ना 1 से 10 तक। तो log 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.30 होती है। log 10 की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी है 1, और जो पावर है वो कहां आ जाएगी आगे, तो ये हो गया -1। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो मेरे भाई 0.30 -1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में -0.7। कितना हो गया मेरे भाई -0.7। सबको समझ आ गया। अब ये चीज आप लोगों के लिए होमवर्क है, पॉइंट को मल्टीप्लीकेशन में ले आओ 10 की पावर में, है ना। पॉइंट अगर है तो 10 की पावर में ले आओ और मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा तो एडिशन लगाना है। ये बस इतनी सी चीज है जो बच्चे मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त गलती कर देते हैं। तो आई होप आज के बाद आपको मैंने इतने टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, आज के बाद आप अब कभी भी जब आपकी केमिस्ट्री में लॉग के ऑपरेशंस आएंगे, लॉग के वहां मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स लगाने के लिए आएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि एकदम जोश के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और वहां पर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए। देखिए अगर मैं एम्स की बात करूं, एम्स नर्सिंग की, तो बच्चों थर्मोडायनामिक्स वहां पर भी लॉग आता है, इक्विलिब्रियम वहां पर भी लॉग आता है। तो ये तो 11th के चैप्टर है जहां लॉग आएगा और इनके क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। RUHS, एम्स, ABVMU, MPPNST, है ना, इन सब में 12th आएगी ही आएगी। तो 12th में आपके काम आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नर्स्ट इक्वेशन में, और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलन समीकरणों में काम आता है। तो आप देखा जाए तो 4 से 5 चैप्टर्स के अंदर ये काम आ रहा है लॉग। तो ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है और आपके पेपर में कहीं ना कहीं 1 से 2 न्यूमेरिकल ऐसे वो देते हैं जहां पर लॉग यूज हो सके। तो आज के बाद आप लॉग में कभी गलती नहीं करेंगे, इस बात की मैं अपेक्षा करता हूं। तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो के साथ लेकर आया हूं कि उत्कर्ष क्लासेस को हो चुके हैं 22 वर्ष। जी हां बच्चों, उत्कर्ष क्लासेस ने अपने कंप्लीट कर लिए 22 ईयर्स, और इस 22 ईयर्स के चलते हुए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत अमेजिंग तोहफा कि BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी कोर्सेज पर ये तोहफा उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं अपनी नर्सिंग परस्यू करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से और एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज से। उनके लिए ये सपना है कि BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी कोर्सेज पर आपको मिलने जा रही है 22% की अतिरिक्त छूट। जैसा कि आप बैच परचेज करेंगे तो आपको 22% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और उसके साथ साथ में ठीक है आप लास्ट में UC22 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तब आपको 22% जो है डिस्काउंट मिलेगा जब आप कोर्स परचेज करते हैं बच्चों। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं, है ना, जो हमारा मंजिल बैच है जो 2025 को टारगेट करता है, उसकी बैच प्राइस जो है ना, और ये बैच जो है बच्चों जैसा कि आप सबको पता है बायलिंगुअल बैच है ना। बायलिंगुअल बैच मतलब दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं हम या सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इस बैच की प्राइस अभी के ऑफर चलते हुए 2500 की है बच्चों। क्लियर बात है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और यदि आप 12th PCB के साथ में, है ना, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही धुआंधार ऑफर के साथ आया है, मात्र सिर्फ 5000 रुपयों में। क्लियर बात है बच्चों। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये देनी थी मुझे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आज आपको केमिस्ट्री का सिखाया है। तो मिलेंगे ऐसी अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।